सभी प्यारे साथियों को, जैसा कि आप सभी जानते हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा क्लास 12वीं के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन है और कौन कौन से चैप्टर में से मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले कौन से चैप्टर में से आएगा। मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। अब देखो, सबसे पहले तो आपके मैं साइंस का यहाँ पर पूरा पूरा पेपर बताऊंगा, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पेपर रहने वाले हैं। सबके 3 अलग अलग वीडियो मिलेंगे। मैं आपसे यहाँ बात कर देता हूँ, आपके जो पूर्णांक रहने वाले हैं वो आपके टोटल पूर्णांक है, जैसे कि 56 नंबर के आपके पूर्णांक रहने वाले हैं, 56 नंबर का आपके एग्जाम होने वाला है। और जो ये एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, मतलब जिसको कहा जाता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके अंदर प्रति आपके आधा नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मतलब टोटल क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले 8 नंबर के पूछे जाएंगे। जिसके अंदर मैं बात करूं कि रिक्त स्थान की 10 क्वेश्चन आने वाले, रिक्त स्थान वाले, खाली जगह वाले आपके, और उसके अंदर प्रत्येक हाफ नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे ये 5 नंबर के। ठीक है, फिर मैं बात करूं अति लघुत्रात्मक, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि एक पंक्ति के अंदर या एक शब्द के अंदर उसको आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन आपके टोटल 8 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का रहेगा। आपको एक पंक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंक्ति हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा पंक्ति नहीं लिखनी है, आपको इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करूं मैं लघुत्रात्मक यदि प्रश्नों की बात करूं मैं 4 नंबर की, जिसके अंदर टोटल 12 सवाल आएंगे। इसके अंदर आपको 50 शब्द के अंदर आंसर लिखना है, मतलब 6 से 7 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या फिर 2 से 3 लाइन, 3 से 4 लाइन से ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है इसके अंदर आंसर, ध्यान रखना। और टोटल आपके 18 नंबर के ये रहने वाले हैं। फिर मैं बात करूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंदर आपको क्या करना है कि प्रश्नों की संख्या तो 3 रहने वाली है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा और टोटल आपके 9 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब की बार आपके ऑप्शन, कहने का मतलब अथवा वाले दिए जाएंगे। 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसका मतलब एक टोटल 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 6 सवालों में से आपको केवल 3 सवालों के आंसर देने हैं, क्योंकि अथवा में से एक आपको करना है। ये अब की बार से नया जोड़ा गया है, जिसके अंदर ऑप्शन जो खंड होते हैं स और द, उसके अंदर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अच्छे नंबर लाने का। नेक्स्ट है कि निबंधात्मक के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब आपसे टोटल तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे निबंधात्मक में। उसमें से आपको केवल 2 करने हैं। एक आपके 4 नंबर का होगा तो टोटल 2 नंबर के हो जाएंगे। इस प्रकार आपके ये टोटल मिलाकर के 56 मार्क्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये 56 मार्क्स में से आप कितने लाते हो, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको समय मिलने वाला है। एग्जाम है, उसका टाइम टेबल घोषित हो चुका है, आप देख लेना आराम से जाकर के। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करता हूँ कि आपके टोटल चैप्टर कितने हैं। वो बात करें तो टोटल चैप्टर आपके 14 है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपके स्तर, आवेश एवं वैद्युत, आपके अंक बार 4, मतलब ये 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन यहाँ पर मतलब इस यूनिट से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। स्तर, वैद्युत और विभव धारिता में से 3 नंबर के आएंगे। विद्युत धारा में से 4, गतिमान आवेश में से 4, आपके चुंबकत्व में से 3, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में से आपके 4 आएंगे, प्रत्यावर्ती धारा में से 5 आएंगे। और नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। और नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र से 7 नंबर के, तरंग प्रकाशिकी में से 5 नंबर के, विकिरण तथा द्रव्य के द्वैत प्रकृति में से 4 नंबर के, परमाणु से 4 नंबर के, नाभिक से 3 नंबर के, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। टोटल आप इसको गिनोगे तो आपके 56 नंबर के क्वेश्चन होने वाले। यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट ब्लूप्रिंट की बात कर देता हूँ कि ये ब्लूप्रिंट आपके जो आरबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, बस उसमें आप ध्यान दे देना। आपके जो आएगा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके जो पहला चैप्टर आप देख रहे हो वैद्युत आवेश वाला, ठीक है, आपको ब्लूप्रिंट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपके 14 चैप्टर है टोटल, जिसके अंदर आपके पहला चैप्टर आपको दिख रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंदर आपको ऊपर देख रहा है ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोगी। ये क्वेश्चन आपको मतलब अलग अलग प्रकार के ये क्वेश्चन के टाइप है जिसको आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान है, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक, दीर्घउत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले। तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में से आपके जो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखो आप वस्तुनिष्ठ, आपको प्रश्न जो दिख रहा है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ, इसमें आधा अंक लिखा हुआ है और पीछे 1 नंबर, एक क्वेश्चन। मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन 100% आना है, इस बात का ध्यान दे।
इसका ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है, आपको पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर में से कौन से नंबर का क्वेश्चन कौन से मतलब आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, वो सेम का सेम यहाँ पर है। आप ब्लूप्रिंट समझ गए, इसका मतलब है एग्जाम आप तो आधा ऐसे ही क्लियर कर लोगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ, एक तो क्वेश्चन आपसे यहाँ इससे बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप इधर देखते हो कि स्तर वैद्युत एवं विभव धारिता, स्तर वैद्युत एवं विभव धारिता, जिसके अंदर देखो आधा एक, आधा और ये दो, आपकी विद्युत धारा चैप्टर में से 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाले पूछे जाएंगे जो आधे आधे नंबर के होने वाले, इस बात का ध्यान दे। इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा में से 1 क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाले बता रहा हूं मैं, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से ऑप्शन वाला, तरंग प्रकाशिकी में से ऑप्शन वाला, कि विकिरण और तरंग द्रव्य की द्वैत प्रकृति में से आपके ऑप्शन वाला पूछा जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर आपके विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत आधा, ये आपसे पूछा जाएगा। परमाणु में से आपके पूछा जाएगा, नाभिक वाले चैप्टर में से पूछा जाएगा, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ में से आपसे पूछा जाएगा। आप टोटल नंबर गिनोगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितने हो गए, 1, ये तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके हो गए, ठीक है। फिर मैं और यहाँ पर बात कर देता हूँ वस्तुनिष्ठ सवाल की। 10 के बाद में आप और वस्तुनिष्ठ की लाइन में देखें तो एक सवाल ये पड़ा आपके, जिसके अंदर किरण प्रकाशिकी में से है आपके, ये पूछा जाएगा। तो 10 हो गए थे, 10 के बाद में ये आपके हो गया एक तो 11, और 11 के बाद में मैं आपको और बता देता हूँ, 11 के बाद में और वस्तुनिष्ठ की बात करें तो पहले पार्ट में से आपसे एक पूछा जाएगा, 11 तो 12 हो गया आपके 12, और इसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व में से पूछा जाएगा, ये आपके 13 हो गया। और फिर आपके किरण प्रकाशिकी में से ये पूछा जाने वाला है, तो 13 के बाद में ये आपके 14 हो गए, और 14 के बाद में आपके किरण विकिरण और द्वैत प्रकृति ये 15, और फिर आपके एक परमाणु में से पूछा जाएगा 16। ये आपको मैंने टोटल 16 मार्क्स के बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने वाले। अब आपको और भी अच्छे से समझना है तो आपको मैं पेपर बता रहा हूँ जिसके अंदर आरबीएससी के द्वारा जारी किए जाते हैं ये पेपर, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। आप नहीं तो पिछले वाले पेपर उठा करके आप देख सकते हो, 100% रिपीट होते हैं। जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल टेस्ट पेपर आपके 2024, जिसके अंदर आपको ये निर्देश दिए गए हैं, 3 घंटे 15 मिनट 56 मिनट का पेपर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 से 20 में आंतरिक विकल्प हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, देखो खंड अ के अंदर आपको मैंने कहा था पहले चैप्टर में से आपको आधा नंबर का क्वेश्चन मतलब ऑप्शन वाला पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो निर्वात में 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का SI पद्धति में मान होगा। अब SI पद्धति के अंदर आपको इसका मान लिखना है, जिसके अंदर आप K का मान तो डायरेक्ट लिख सकते हो 10 गुणा 10 की घात जो भी होता है आप लिख सकते हो, मुझे भी कंफर्म याद है नहीं, ठीक है। और बाकी वाले पीछे मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर किस में आ रहा है आप देख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से लिखना, क्योंकि कूलाम ऊपर है तो आपको न्यूटन गुणा कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर है, जो भी है आप अपने हिसाब से दे करके लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में से पूछा गया, मैंने बताने का मतलब ये विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में सही संबंध है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हो पूरे, मैं आपको भी पेपर बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ये पूरा पेपर देख सकते हो, जिसके अंदर आपको देखो आधे आधे नंबर के आपको कहा था 16 क्वेश्चन है, तो देखो ये 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 15, और ये 16 आधा आधा नंबर के मतलब टोटल आपके 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। फिर रिक्त स्थान के आपसे 7 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये 7 सवाल आपसे पूछे गए, ये देख लो आप। यदि आप पेपर की PDF चाहते हो तो VK साइंस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, तो वहां जाकर के आप जुड़ जावे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आपके जो रिक्त स्थान के 10 सवाल थे वो 10 सवाल यहाँ पर पूछे गए, क्योंकि 7 सवाल तो ये 10th क्लास के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ एक पंक्ति के अंदर उत्तर देना है या एक शब्द के अंदर आंसर देना है, ये आपके क्वेश्चन जिसके अंदर ये संख्या आपको दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो खंड ब स्टार्ट हो जाता है, तो आपके 8 सवाल ये पूछे गए हैं। और फिर मैं बात करूँ आगे खंड बी की, जिसके अंदर आपको खंड बी के अंदर आपको 50 शब्द के अंदर आंसर देना होता है, और जिसके अंदर आप ये पूरा पेपर देख सकते हो। मैं आपको जल्दी जल्दी पेपर बता देता हूँ। अब इन क्वेश्चन को अच्छे से मिला करके ही जाना, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें से 100% है कि
1 से 2 से 3 सवाल रिपीट होने वाले हैं। हर साल इसी प्रकार का पैटर्न रहता है, तो हर बार रिपीट रहता है। अब की बार आपके थोड़ा स के अंदर ऑप्शन दिए गए नए वाले, तो आपको अब की बार यदि कोई क्वेश्चन खंड स के अंदर नहीं आता है तो फिर अथवा वाला आप देख सकते हो। तो ये मैंने फिजिक्स का पेपर बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पेपर आपको बता दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।